नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी दाहोद की, जहां खरोदा मुख्य प्राथमिक शाला में बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आगे चर्चा होगी लखीमपुर की, जहां मोहम्मदी खीरी सभागार में आयोजित की गई किसान गोष्ठी। साथ ही बात होगी वाराणसी की, जहां फूलपुर में सड़क हादसे में महिला समेत 8 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर गुजरात के दाहोद से है, जहां दिनांक 4/10/2023 को आज दाहोद जिले के खरौदा तहसील में खरौदा मुखिया प्राथमिक शाला में आज दाहोद के तालुका कक्षा में बाल वैज्ञानिक प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में दाहोद 132 विधानसभा में कन्हैयालाल किशोरी भाजपा के धारासभ्य की ओर से जिला अध्यक्ष और गांव के सरपंच, गांव के कार्यकर्ता एवं स्कूल के शिक्षक और शिक्षिका तथा स्कूल के बालकों के साथ बाल वैज्ञानिक प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता विक्रम निनामा की रिपोर्ट। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां ब्लॉक सभागार मोहम्मदी में ब्लॉक प्रमुख महेंद्र बाजपेयी की अध्यक्षता में कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसान गोष्ठी का आयोजन किया। गोष्ठी का उद्देश्य पराली न जलाने एवं कम कीमत में अधिक उपज को लेकर थे। वहां जिला कृषि रक्षा अधिकारी सत्यम सिंह ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि गोष्ठी का उद्देश्य सिर्फ किसानों को जैविक खाद की ओर ले जाना है, ताकि तमाम रोग जो फसलों में उत्पन्न हो रहे हैं उनसे बचा जा सके, और पराली ना जलाएं, ताकि जो जीवाणु केंचुए होते हैं वो आग की तपन से जल जाते हैं, जिससे उपजाऊ भूमि पर फर्क पड़ता है। पत्रकारों ने भट्टों आदि चिमनियों के बारे में पूछा तो जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने गोलमोल जवाब देते हुए प्लास्टिक मुक्त भारत पर आ गए। दूसरे सवाल पर कृषि रक्षा अधिकारी द्वारा कहा गया कि कृषि विभाग से अनुदानित चीज अगर कृषक लेते हैं तो दोनों को फायदा होता है। वहीं गेहूं की सब्सिडी पिछले वर्ष से अभी तक किसानों के खाते में नहीं पहुंची है। कृषि रक्षा अधिकारी ने कहा कि सरकार के पास बजट उपलब्ध होते ही सभी किसानों के खाते में सब्सिडी पहुंच जाएगी। भूमि संरक्षण के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक गांव में चौपाल लगाकर मिट्टी की जांच की जाएगी और सभी को उसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान किसान मेले का आयोजन भी किया गया, जिसमें स्वयं सहायता समूह के द्वारा बनाई गई चीजों की बिक्री भी की गई, जिसमें हल्दी, मिर्चा, धनिया, काढ़ा आदि बेचा गया और पेस्टिसाइड की दवा भी बेची गई। इस मौके पर जिला कृषि रक्षा अधिकारी सत्यम सिंह, भूमि संरक्षण अधिकारी सुभाष चंद्रा, डायरेक्टर गन्ना शोध संस्थान डॉक्टर पीके कपिल, वरिष्ठ वैज्ञानिक जमुनाबान डॉक्टर पीके विशेषण, प्रधान संघ के ब्लॉक अध्यक्ष कृष्णकांत अवस्थी, सहकारी समिति राजापुर बेनी के अध्यक्ष देवेश कुमार सिंह, लोक भारती के जिला संयोजक अतुल रस्तोगी, गन्ना समिति मोहम्मदी के पूर्व अध्यक्ष पंकज कुमार मिश्रा, गन्ना सोसाइटी के पूर्व चेयरमैन राम प्रताप वर्मा सहित कृषि विभाग मोहम्मदी के अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। जागरूकता कार्यक्रम अभियान के अंतर्गत तो यहाँ पे आप कृषि सूचना तंत्र के अंदर गोष्ठी का आयोजन किया गया है ब्लॉक प्रमुख महोदय की अध्यक्षता में। इसमें जो है कृषि विभाग में जो नई नई योजनाएं आ रही हैं उनके बारे में जानकारी देना। इस समय सबसे बड़ी समस्या पराली के संबंध में है। जो किसान भाई पराली जला देते हैं उससे पर्यावरण प्रदूषित होता है और जो है जमीन में मित्र कीट है वो मर जाते हैं और तमाम तरह की समस्याएं होती हैं। उसको किस तरीके से रोका जाए, जिलाधिकारी कंबाइन जो मशीन चल रही है उसमें इसका चापर और SMS बगैर उसको ना चलाया जाए, उसके लिए जो है जुर्माने का भी प्रावधान किया गया। तो ये बताया गया गोष्ठी में पराली न जलाएं। इसके साथ साथ जो है जो अनुदान पर जैसे दवाइयाँ हुई, बीज हुए जो मिल रहे हैं उन सब के बारे में जो है चीज़ है कि प्राकृतिक की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ें, क्योंकि जो इतना लोग उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं उससे जो है जो हम लोगों को जो नहीं रह गया है, तो इसलिए धीरे धीरे हम लोग लखीमपुर खीरी से सी न्यूज़ संवाददाता अतुल रंजन की रिपोर्ट। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के बुकरू कोल साइडिंग अंतर्गत मनंडी स्कूल में गारू कोटाम ग्राम निवासी 28 वर्षीय होमगार्ड अनोज सिंह की अज्ञात कारणों से मौत हो गई।
घटना की जानकारी मिलते ही बालूमाथ पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर लातेहार पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार हर दिन की तरह मंगलवार को भी बुकरू कोल साइटिंग में ड्यूटी कर शाम को अनुज विश्राम के लिए मननडी स्कूल में गया था, जिसके बाद दूसरे दिन बुधवार की अलग सुबह मृतक के साथी होमगार्ड दिलेश्वर महतो अनुज को उठाने गया, लेकिन लगातार आवाज देने के बाद भी अनुज के नहीं उठने पर होमगार्ड साथी द्वारा इस बात की जानकारी गांव वालों को दी गई, जिसके बाद मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। बताते चले कि मृतक अपने पीछे पत्नी 3 बच्चों सहित भरा पूरा परिवार दुनिया छोड़कर चला गया। वहीं घटना पर स्थानीय पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच में जुट गई है। जानकारी है कि जो अनुज सिंह जवान जो गारू थाना घर कोटाम के रहने वाले हैं, बुकरू साइडिंग में ड्यूटी थे। तो सुबह ड्यूटी था तो नाइट का हम ड्यूटी में थे और सुबह उठाने गए तो नहीं उठे, फिर चारों तरफ खबर किए, फिर यही घटना है। अब क्या घटना घटा हमको नहीं पता है। कहाँ सोए में थे वो? स्कूल में चौकी पर। कितना दूरी है बुकरू साइडिंग से? 1/2 किलोमीटर की दूरी है। आपका क्या नाम हुआ? दिगेश्वर महतो। आप वहाँ के क्या? होमगार्ड जवान है। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी के पीपर कोठी से है, जहां कैलाशपति मिश्र की 100वीं जयंती के अवसर पर स्थानीय महात्मा गांधी समेकित कृषि अनुसंधान संस्थान परिसर में स्थापित कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने की। इस अवसर पर उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि कल 5 अक्टूबर को कैलाशपति मिश्र की 100वीं जन्म जयंती है। उसी दिन राजधानी पटना में उनकी जयंती के अवसर पर भाजपा द्वारा भव्य समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि कैलाशपति मिश्र ने पिछले कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने में कैलाशपति मिश्र का महत्वपूर्ण भूमिका रही। बिहार में सबसे पहले पीपरकोठी में भाजपा की सरकार ने उनकी प्रतिमा व उनके नाम पर किसान छात्रावास का निर्माण कराने का कार्य किया है। मौके पर मुख्य रूप से विधायक श्याम बाबू यादव, कृष्णनंदन पासवान, पूर्व विधायक सचिंद्र प्रसाद सिंह, उपमेयर डॉक्टर लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, प्रकाश अस्थाना, विजय चौधरी, रविंद्र सहनी, राजू सिंह पटेल, राजकिशोर सिंह, गुड्डू सिंह सहित कई भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। कल 5 अक्टूबर को 100वीं जन्म जयंती है। उनकी मृत्यु 2012 में हुई और बिहार में सबसे पहले मोतिहारी के पिपरा कोठी के अंदर भारत सरकार का जो संस्थान है, हमारी सरकार ने कैलाशपति मिश्र जी की मूर्ति स्थापित किया और उनके नाम पर कैलाशपति मिश्र किसान छात्रावास का निर्माण किया। कल जन्म जयंती के अवसर पर पटना में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं और ऐसे भी बिहार के लोगों से मैं अपील करूंगा कि स्थान स्थान पर उनकी 100वीं जन्म जयंती अवश्य मनाएं। और आज हम सब जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, सब ने एक दिन पहले ही, चूँकि कल सब लोगों को पटना में रहना है, पूरे बिहार के कार्यकर्ता, तो आज हम लोगों ने यहाँ कैलाशपति मिश्र जी को पुष्पांजलि अर्पित की है। और संपूर्ण बिहार के अंदर आप देखेंगे तो कांग्रेस का जो भ्रष्टाचारी शासन था उससे मुक्ति दिलाने में इनकी अहम भूमिका रही और कर्पूरी जी मुख्यमंत्री बने थे और आप उप मुख्यमंत्री बने थे। इसी प्रकार से जो जंगल राज था उससे भी बिहार को मुक्त कराने में कैलाशपति मिश्र ने बड़ी भूमिका निभाई और इनकी मुख्यमंत्री बनाया। तो पूरा बिहार उनका ऋणी है। और फिर बिहार ही नहीं, कई राज्यों के अंदर हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं का निर्माण किया और आज बिहार में जो भी नेता हैं उनके नेता बनाने में कैलाशपति मिश्र के मार्गदर्शन, उनकी भूमिका बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है। तो उनकी 100वीं जन्म जयंती के पूर्व संध्या पर आज मैं मोतिहारी की इस पिपरा कोठी में। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट।
खबर वाराणसी जिले के फूलपुर थाना क्षेत्र से है, जहां सुरही गांव के पास एक अर्टिका कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वहीं कार में 3 महिला और 5 पुरुष और एक बच्चा सवार थे। बता दें कि कार में सवार कुल 8 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार महेंद्र पाल, दामोदर, चंद्रकली, निर्मला देवी, विपिन, गंगा देवी, राजेंद्र और अमन कश्यप की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक बच्चा शांति स्वरूप गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घटना की जानकारी होते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंच घटना की सूचना पुलिस को देते हुए कार के अंदर घायल अवस्था में पड़े लोगों को बाहर निकाल एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल भिजवाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के बड़े आलाधिकारी पुलिस कमिश्नर अपर आयुक्त डॉक्टर के एजुलरसन, पुलिस उपायुक्त गोमती जोन के प्रबल प्रताप सिंह, एसीपी पिंडरा प्रतीक कुमार सहित आरटीओ विभाग के सुधांशु राजन मौके पर पहुंच दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया। बता दें कि पुलिस मृतक के शव को कब्जे में लेकर शिवपुर मोर्चरी में रखवा दिया गया है। मृतक उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले ग्राम मुजफ्फरनगर, डाकखाना दूधिया, खुर्द थाना पूरनपुर जिला पीलीभीत के बताए गए हैं। ये सभी काशी पूजन पाठ के लिए आए थे। उसके बाद घर लौटते वक्त ये बड़ा हादसा हुआ। आज सुबह एक रोड एक्सीडेंट था, क्या कुछ घटना था, कितने लोग की कैजुअलिटीज हुई है और कहाँ की ये लोग? ये गाड़ी पीलीभीत की थी और इसमें 8 एडल्ट, एक बच्चा था, तो उसमें से पूरे 8 लोगों की मृत्यु हो गई है। बच्चा अस्पताल में भर्ती है, उसके इंजरी है, ट्रीटमेंट हो रहा है। और हमने पीलीभीत पुलिस को एसपी साहब से बात करके उनको अलर्ट कर दिया, परिवार को अलर्ट कर दिया और शेष सारी कार्रवाई हो रही है। और ये बहुत ही दुखद एक्सीडेंट रहा है और सुबह से इस पर जो भी सहयोग पुलिस की तरफ से हो रहा है, कार्रवाई की जा रही है। बच्चे की क्या स्थिति है? अभी इलाज हो रहा है, तो इसके संबंध में डॉक्टर से बेहतर बता पाएंगे। ट्रक चालक पकड़ा गया है? नहीं, ट्रक नहीं मिला मौके पर। ट्रक चूंकि जो गाड़ी थी, अर्टिगा गाड़ी थी, इसने ट्रक में पीछे से टक्कर मारी है, तो ट्रक आगे निकल गया, उसको हम ढूंढ रहे हैं। बच्चा है 5 साल का बच्चा। शिनाख्त हो पाई सभी सबों की? मैंने आपसे कहा जो फोन नंबर था उसमें पीलीभीत पुलिस की सूचना दी थी कि हमारे अधिकारी लगे हुए हैं और अभी थोड़ी देर में फिर मैं अपडेट लूंगी। बच्चे की हालत कैसी है? वाराणसी से सी न्यूज संवाददाता आशीष मौर्य की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।